नी पेन, घुटना दर्द, घुटने से कट कट की आवाज आना, साइनस फ्लूइड का कम हो जाना, जिसे हम आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं। जब ये ग्रीस खत्म हो जाती है तो हमारे घुटने के अंदर इस प्रकार से हड्डियां होती है और इसके बीच में फ्लूइड होता है। जब ये फ्लूइड कम हो जाता है, हड्डियां आपस में रगड़ खाने लग जाती है, जिसके कारण से पेशेंट को चलने में, उठने में, बैठने में, करवट लेने में बहुत परेशानी होती है। दोस्तों, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउट है, आपका ओवरवेट है, आप ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, या वह लोग जिनकी एज बढ़ रही होती है, उसके अनुसार बॉडी के अंदर बहुत डेफिशिएंसी आ रही होती है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसके कारण से घुटने की स्थिति खराब हो जाती है और पेशेंट को चलने में, उठने बैठने में बहुत परेशानी होती है। पेशेंट करवट लेता है, बहुत दर्द होता है, चलना चाहता है, पैर ही नहीं रख पाता, और नीचे बैठ गया तो उठना मुश्किल होता है। पेशेंट परेशान, दुखी हो चुका है, बहुत पेन किलर खा ली, स्टेरॉइड खा ली, डॉक्टर को दिखा लिया, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, बहुत सारे टेस्ट डालिए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा आपके घुटने की सर्जरी करनी पड़ेगी, आपके घुटने की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आपका घुटना घिस गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। दोस्तों, अगर आपको घुटने में दिक्कत हो गई है, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट, पिछले 21 वर्षों से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। हमारे पास हजारों की संख्या में घुटने दर्द के पेशेंट आए हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए जिनको कोई रास्ता नहीं दिखता था, ऑपरेशन कराने की सोच चुके थे, लेकिन उस पर 3 लाख, 3.5 लाख रुपए खर्च होने वाला है, ये सुनकर भी घबरा जाते हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको घुटना दर्द हो रहा है, इंफ्लामेशन हो गई है, गैप आ गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, घुटने का ग्रिस खत्म हो गया है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज, ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट है जिससे हम घुटने की समस्या को बिना ऑपरेशन के 100% क्योर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं घुटने का ट्रीटमेंट। आई घुटने की दिक्कत आ जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे करा जाता है, अन्य टेस्ट कराते हैं और कहा जाता है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, घुटने में ग्रीस खत्म हो गई है, घुटने से कट कट की आवाज आ रही है, घुटने में सूजन आ रही है, ऐसे बहुत कारण बताए जाते हैं। और एक बात और कही जाती है, या तो घुटने में इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे या आपके घुटने की सर्जरी करानी पड़ेगी, और जब सर्जरी करानी पड़ेगी तो उसमें खर्चा भी बहुत अच्छा खासा आता है। पेशेंट सर्जरी कराना चाहता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको कुछ ट्रीटमेंट करने चाहिए, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ ट्रीटमेंट करनी चाहिए, कुछ सावधानी रखनी चाहिए। जैसे घुटने में दिक्कत आई है तो कोई टॉवल हमें फोल्ड करना है और घुटने के नीचे इस प्रकार से रखना है, और हमें घुटने को नीचे की ओर दबाव देना है, घुटने को नीचे की ओर दबाव देना है इस प्रकार से, नीचे को दबाव दिया, रिलैक्स हुए, फिर दबाव दिया, फिर रिलैक्स हुआ, ऐसा बारी बारी से दोनों घुटने से करना है। इसके बाद पेशेंट को पंजे को ऊपर की ओर मोड़ो, पंजे को ऊपर की ओर मोड़ना, 20 सेकंड होल्ड करना, फिर आगे की ओर 20 सेकंड होल्ड करना, ऐसा बारी बारी से इस वाले पैर से इस वाले पैर से बारी बारी से करते जाना, करीब 8 से 10 बार तक कर सकते हैं। फिर पेशेंट को अपने पैर को पकड़कर जैसे जीरो बनाते हैं, पूरा बड़ा गोला बनाना, पूरा घुमाओ, पूरा इस प्रकार से, इस प्रकार से। अगर पेशेंट अपने आप कर पा रहे हैं तो अपने आप करें, शुरू में 20 बार तक कर सकते हैं, 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं में 20-20 बार। ऐसे ही दूसरे पैर से करना, घुटने के ऊपर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना और इसके आसपास हमें इस प्रकार से क्लॉकवाइज करना, इस प्रकार से क्लॉकवाइज करना, ये अंगूठा यहां रखना, ये अंगूठा यहां रखना, और इस प्रकार से कैप को फ्री करना, नी कैप फ्री करना, नी की जो कैप है इसको अच्छे से फ्री करना। उसके बाद इस प्रकार से ऊपर नीचे लगभग 20-20 बार हमें इस प्रकार से रबिंग करना। और हमें घुटने की कभी भी इस प्रकार से घिसाई नहीं करनी चाहिए। जब भी हम घिसाई करेंगे घुटने की तो इस प्रकार से क्लॉकवाइज, इस प्रकार से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं में करना। ऐसा लगभग 20-20 बार कर सकते हैं। बारी बारी से पहले इस घुटने में किया, फिर इस घुटने में किया, इस प्रकार से करना। फिर पेशेंट को उल्टा लिटाना। फिर आप ये देख पा रहे हैं इनके घुटने के पीछे ये स्वेलिंग आ रही है, इधर नसें होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही होती, इस कारण से यहां पर ये दिक्कत हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना इस प्रकार से, और यहां पर हल्के हाथ से रबिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस प्रकार से घुटने के पीछे हम ये रबिंग करेंगे। दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कितना फूल रहा है, नसों में
ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो गया है, वहां इन्फ्लामेशन हो गया है। जब हम इस प्रकार से रबिंग करते हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी और इमीडिएटली घुटनों की समस्या में राहत मिलती है। दोस्तों, अगर आपको घुटने की समस्या कितने भी दिनों से है, आपकी एज चाहे कितनी ही क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन क्यों ना बोल दिया हो, जो ट्रीटमेंट मैंने सिखाया आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर लें। कुछ सावधानी आप जरूर रखें, खाने पीने में कैल्शियम डाइट लें, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। कुछ दिन आपको रेगुलर बेसिस पर हो सकता है ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़े। देखेंगे आप धीरे धीरे आपके घुटने के अंदर जो कमी आ रही है, साइनस फ्लूइड कम हो गया है, ग्रीस खत्म हो गई है, वो धीरे धीरे बनने लग जाती है। आपके जो घुटने की ग्रिप कमजोर पड़ गई है, उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है और आप पहले की तरह स्वस्थ हो सकते हैं। आप अपने सारे काम ठीक प्रकार से कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।